वेलकम टू indiagearup.com। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आज आप सीखिएगा नरेशंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले नरेशन को जानने से पहले आप कुछ टर्म्स को सीखिएगा और उसमें से सबसे पहले नरेशन में आता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। फिर उसके अंदर भी हम लोग चीज़ सीखेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच से क्या आप समझते हैं? जब किसी वक्ता मतलब बोलने वाला के कथन वो जो बोल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब कोई जो बोल रहा है और जैसे बोला उसे ही ठीक तरह से उसे ही हम लिख दिए या बोल दिए तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में प्रायः किसी का कथन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में आपको जो उसका कथन वो जो बोला है उसका जो वो बोला उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और आएगा दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं रखा जाता। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर में नहीं रखा जाता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, इधर इस साइड डायरेक्ट स्पीच, इस साइड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए, ही सेड आई एम इल, उसने कहा, क्या कहा, ये है उसका जो उसने कहा वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिएगा। तो जो यहाँ पे बताया दिया गया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है डायरेक्ट। ही सेड आई एम इल। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या कहेंगे, उसके शब्द जो वो बोलने वाला था उसका जो आशय वही रहेगा, बट हम लोग क्या करते हैं, ही सेड दैट ही वॉज इल, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही सीखेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच करने में। मोहन सेड आई सॉ हर, मोहन सेड दैट ही हैड सीन हर। ठीक है, कुछ और टर्म्स देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ किया जा सकता है वही चीज़ सीखेंगे, किसको किया जाता है किसको नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं जिन्हें समझने से पहले हम और कुछ टर्म्स देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये सब जानना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड आई एम रेडी। यहाँ सेड देखिए, ही सेड है, आई इन्वर्टेड कॉमा है, उसको छोड़ के बाहर में एक सेंटेंस है, ही सेड उसने बोला, तो सेड है वर्ब, तो इसीलिए आपका सेड हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपल, वेरी इजी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कमेंट में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सीख लिए, रिपोर्टेड स्पीच उसको कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ रहता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ही सेड आई एम रेडी, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये, ही सेड आई एम रेडी, तो आपका आई एम रेडी है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आई एम रेडी हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, और तीसरा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्टेड कॉमास के भीतर में जो वाक्य रहता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसमें प्रयुक्त वर्ब मतलब उसके अंदर जो वर्ब होता है उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, ही सेड आई एम रेडी, तो आई एम रेडी में वर्ब क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। नहीं, ये जनरली हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, लेकिन अगर वर्ब आप हमारा वीडियो देखेंगे वर्ब चैप्टर, तो वहाँ पे आप सीखिएगा कि अगर कोई एक वर्ब आया है, सिर्फ एक वर्ब, तो वो मेन वर्ब होता है। अगर दो वर्ब है कोई, तो उसमें से आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो वो चीज़ आप वर्ब में सीख सकते हैं, किसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, किसे मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है,
बट यहाँ पे आप देखिए ये वर्ब है, ठीक है, तो इसीलिए इसको एम को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और एम कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि बी बी एक V1 है, ठीक है, जिसका इसी का वर्ब फॉर्म होता है V2। ओके, यहाँ पे V2 लिखता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ वॉज या वर होता है, ठीक है। V3 क्या होता है, बीन। V4 क्या होता है, बिंग। थोड़ा राइटिंग मेरा उतना भी अच्छा नहीं है, बट ये मेरा पैड ख़राब है। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे वीडियो में मैं बताता हूँ कि मैं हाथ बिना सटाए लिखता हूँ ऊपर ऊपर, उसीलिए ऐसा हो जाता है। और V5 को देखिएगा ध्यान से, इज़ होता है, और एम, अब ये किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, इज़ एम आर यूज होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, एम यहाँ पे है तो वर्ब है, तो एम यहाँ पे हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, तीन चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब उसको कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको छोड़कर बाहर में एक सेंटेंस होता है, उसमें जो वर्ब होता है वही होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे, यही यही आपको देखना है पूरा नरेशन सीखने समय, यही तीन चीज़ अगर आपको नहीं पता है ये तीन चीज़ के बारे में तो आप आगे कुछ नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। रिपोर्टेड स्पीच उसको कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसमें जो वर्ब होता है वही रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्लियर, आगे चलते हैं, वेरी गुड। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आप करने से पहले क्या ध्यान रखना होगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। जनरल रूल्स किसको कहेंगे, जनरल रूल्स उन कहाँ लगते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्य के साथ लागू होते हैं। वहीं स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं रूल्स, ओके। और जनरल रूल्स को हम तीन भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं, नीचे पढ़ेंगे जनरल रूल्स के बारे में। और स्पेशल रूल्स का अलग अलग रूल होता है और वो अलग अलग सेंटेंस के लिए ही होता है, बट ये जो जनरल रूल्स है ये जनरली मैक्स टू मैक्स सभी सेंटेंस में ये रूल्स फॉलो करता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग, चेंज ऑफ पर्सन, ये है जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स को हम लोग देख रहे हैं तीन भाग में, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, यहाँ पे बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस को इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। फर्स्ट पर्सन, अब देखिए फर्स्ट पर्सन जब रहेगा तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन रहता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान याद रखने के लिए ये याद रखें, सन रूल, सन फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं, लेकिन चेंजिंग किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो फिर देखिए, ओके, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब के थ्रू पहुंच जाएगी। हम कोई भी लेक्चर बनाते हैं वीडियो
तो पहुंच जाएगी। और पसंद आने पर लाइक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर कीजिए। आप हम लोग हैं सोशल ह्यूमन बींग्स, ओके। तो हम लोग को शेयर करना चाहिए। अगर किसी का इससे भला हो जाता है तो उसमें क्या आपका नाम लेगा, वो आपको, आपका ही भलाई होगा, हमारी भलाई होगा। तो चलिए आगे चलते हम लोग। शेयर जरूर कीजिएगा। एक से क्या अर्थ है कि फर्स्ट पर्सन, एस से क्या है और सब्जेक्ट, दो से क्या अर्थ है, जो वो ट्रिक मैंने बताया था सन रूल 1 2 3 SON। तो सेकंड से, दो से है सेकंड पर्सन और ओ से ऑब्जेक्ट, और 3 से थर्ड पर्सन, एन से है नो चेंज। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये जो चेंजिंग होगा सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब बता दिया है और आगे मैं भी और समझाऊंगा। नोट, आपको और ध्यान क्या रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ हम यह रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रखेंगे ताकि टेंस परिवर्तन करने की समस्या उत्पन्न नहीं हो और चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया सही ढंग से स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो हम लोग, ऐसा रूल है, अब ये डिफाइन मैंने कर दिया है कि क्यों किया जाता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस कहीं पे चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा, जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो डैट आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, कोई सेंटेंस हो तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ या वेदर आता है, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दें। मतलब कि कोई रिपोर्टिंग वर्ब है, से हो या सेज हो या सेड हो, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो ये से का हो जाएगा टेल, और सेज का हो जाएगा टेल्स, और सेड का हो जाएगा टोल्ड, ओके। चौथा, पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस में विशेष ध्यान दें क्योंकि यह नहीं बदलते हैं, ठीक है। नंबर और केस नहीं बदलता है। आपकी सुविधा के लिए पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म्स को आगे टेबल तालिका में दिया जा रहा है, जिससे हमेशा ध्यान रखें, जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। पर्सनल प्रोनाउंस का हम लोग उसके जितना भी फॉर्म्स होते हैं नंबर्स के, केस के, फर्स्ट नंबर्स में क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तो पर्सन में आएंगे, नंबर में सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, ठीक है। और केस, केस नोमिनेटिव केस, सब ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपको टेबल के थ्रू बतलाते हैं। देखिए पर्सन है, ये केस हुआ नोमिनेटिव केस और पॉसेसिव केस, ठीक है। और ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब देखिए नोमिनेटिव, जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई, वी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन, आपको ये ध्यान रखना हो, टेबल थोड़ा ये मिक्सअप है। यहाँ से फर्स्ट पर्सन के अंदर ये दो रो आ जाते हैं, सेकंड पर्सन के अंदर सेकंड पर्सन के अंदर ये सिंगल रो आता है, यू वाला, ठीक है। रुकिए मैं ऐसे इरेज करके फिर आपको बतला देता हूँ एक बार।
फर्स्ट पर्सन के अंदर ये दोनों रो आ जाएंगे, सेकेंड पर्सन के अंदर ये सिंगल रो, थर्ड पर्सन के अंदर ये रो और ये रो और ये भी रो, चारों रो मतलब ऐसे होता है, ठीक है। कॉलम मतलब ये होता है, ठीक है। और चलिए टेंस में मैंने भी टेबल बताया हुआ है, आप टेंस देखिए, अगर देखे होंगे तो बहुत ये समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, ठीक है। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ध्यान में रखिएगा। वी का आवर, आवर्स, अस, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये केस है, केस का ये दो टेबल यहाँ पे अच्छा से नहीं बनाए हैं हमारे पार्टनर ने, ये केस है दोनों, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू, अब इंग्लिश थोड़ा उटपटांग लैंग्वेज है, तुम के लिए वे यू, आपके लिए वे यू, ठीक है। तो सब समझ लीजिएगा, यहीं पे आएगा यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स और ऑब्जेक्टिव केस यू। थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे, एनी वन नेम सब आते हैं, ठीक है। तो ये ही के लिए हीज आएगा, हिज, हिम, सी के लिए हर, हर्स, हर, इट के लिए इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का हो जाएगा देयर, देयर्स, देम, ओके। चलिए आगे चलते हम लोग। तो और देखिए वो तो मैंने टेबल बता दिया था केस और नंबर का। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस, यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहेगा तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो रहता है सेंटेंस, उसमें टेंस में चेंजिंग होता है, तो ध्यान रखिएगा। पास्ट टेंस में रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इधर है, इनडायरेक्ट में क्या होगा, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में अब देखिए, अब ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। खाली वीडियो को ये मत सोच के देखिए कि कॉमेडी चल रहा है, टिकटॉक का वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ उसे ध्यान में रखना होगा, तब आगे समझ में आएगा। या फिर 2 या 3 बार देखिए तो पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए टेंस में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो परिवर्तन होगा किसका, इन्वर्टेड कॉमा का अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर में जो लिखा रहेगा ना डायरेक्ट स्पीच में, तो मान लीजिए बोले ही सेड आई वॉज इल, तो आई वॉज इल यहाँ पे है और यहाँ पे है सेड, तो सेड रहने के कारण आपका टेंस में चेंजिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे। और अगर प्रेजेंट में रहता है या फ्यूचर में रहता है ये चीज़ रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपका चेंजिंग नहीं होता टेंस में। समझ में आ रहा बात। और मैं अभी इसके बाद तुरंत कुछ देर बाद आपको एक एग्जांपल है भी बहुत सारा, मैं सॉल्व एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ऐसे समझ लीजिए, ये जो मैं डायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर वो चीज़ आपको पहचानने तो आता होगा, टेंस वीडियो देखे हैं तो अब सब चीज़ यहीं पे डिटेल में नहीं मैं बताऊंगा, तो उसको पहले पकड़ना होगा किस टेंस में। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है तो नो चेंज ऑफ टेंस। ये ध्यान रखना होगा, दो चीज़ को। समझ में आ गया।
आगे अभी एग्जांपल में बताऊंगा और बेहतर समझ में आएगा आपको। शैल विल रहेगा तो शुड या वुड हो जाएगा, कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, मे रहेगा तो माइट हो जाएगा, इज एम आर रहेगा तो वाज वर हो जाएगा, हैज़ हैव रहेगा तो हैड हो जाएगा, वाज वर रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा, और हैड टू प्लस भी1 रहेगा तो हैड टू प्लस भी1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, हैड टू प्लस भी1 रहेगा कोई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो आपका हैड टू प्लस भी1 हो जाएगा। कुड रहेगा तो जनरली नो चेंज, ये सब कुड रहे, शुड रहे, वुड रहे, माइट रहे तो जनरली ज़्यादातर आपका चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है, तो उसे देखते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले 5 एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इसको आपको एरो के थ्रू है, बट मैं इसे लिख के नहीं दिखाया क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था हमें, और हमारे पास डेट ऑलरेडी हम लोग लेट से इसे अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। हम लोग थोड़ा बिजी चल रहे थे, बहुत से कारणों के कारण हमारे वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, तो उसे सॉल्व करने में हमें टाइम लग गया। ओके, कोई नहीं। तो देखिए हमने इसे डायरेक्ट पिक ही डाल दिया है। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेज टू है, समझ में आ रहा है, सेज टू है तो ये किस चीज़ में बताइए। सेज है तो भी1 या भी5 किस में आता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका आ गया प्रेजेंट में, तो आपका टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ, टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखिए इसको पहले समझिए, सबसे पहले आपको इसी को देखना रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए कमाल, तो यहाँ पे तो आपका ही सेज का आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो चेंज होगा, सेज का आपका टेल्स में चेंज होगा। सी टेल्स मी, अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं तो दैट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है ना आई, तो नियम क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई के जगह पे ही का ही आ जाएगा, समझ में आया बात, ठीक है। अब ही के कारण एम तो नहीं लगेगा, ई जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ, देखिए ये भी आपका वही आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज रूल। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट, बट यहाँ भी4 नहीं है, तो आप इसे सबसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, ये मेन वर्ब ये है, ठीक है, तो इसका तो नहीं हो पाएगा। चलिए, और इसे आप अगर आप ज़्यादा जानकार हैं टेंस के तो इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ। अब देखिए योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड सन रूल क्या कहता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का आपका योर है, तो यहाँ पे आपका माई हो जाएगा। केस आपका चेंज नहीं होता है, केस आपका चेंज नहीं होता है। आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है, तो योर एडजेक्टिव है तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। मी का क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। रुकिए मैं एक बार टेबल फिर से दिखा के आपको समझा। तो देखिए मैंने टेबल पे आपको ला दिया, वहाँ पे था क्या, योर, योर किसके अंदर आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आपका तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। वहाँ पे सेंटेंस था ही सेड टू मी, मी, ठीक है, तो इसके ये तो सेड था, यहाँ पे सेज टू था, सेज टू तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, आई वाला है, तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, समझ में आया बात।
केस और आपका नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर वहीं चलते हैं, ठीक है। तो योर का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, समझ में आ गया। ही इज़ माई फ्रेंड। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल बहुत धीरे समझाया, तो 4-5 तक समझाऊंगा, उसके बाद ज़्यादा धीरे नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 25 मुझे समझाने हैं। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे सेज फिर आया तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो आपको टेंस का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यू आर माई फ्रेंड है तो यहाँ पे भी आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेज है तो टेल्स में चेंज हो गया, ही टेल्स मी। अब देखिए ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे मी है तो मी मतलब क्या है, और यू क्या होता है, सिंपल वही, तो यहाँ पे आई हो गया उसका। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही है तो ही का आपका ही का हम लोग देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो हिज हो गया, समझ में आया। तो इसका चेंज क्या हो गया, आई एम हिज फ्रेंड, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, समझ में आ रहा ना बात। सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है ना, यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे आई हो जाएगा। और माई क्या है, माई से फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हिज हो जाएगा यहाँ पे। तो आई एम हिज फ्रेंड, अब आई के साथ आर नहीं लगता है, एम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, समझ में आ रहा है बात। चलिए अब हम लोग तीसरा सेंटेंस पे चलते हैं। सी सेज टू मी आई लव यू। अब सी सेज टू मी है, सेज है, ठीक है, सेज है तो प्रेजेंट में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे भी। तो आई टेल्स मी, सॉरी सी टेल्स मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो जाएगा। आई है फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब ये देखिए आई लव यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सी के कारण यहाँ पे V5 लग रहा है, लव्स, तो सी लव्स। और यू क्या है, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, तो यहाँ पे मी का मी हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया केस चेंज नहीं होता है और पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है, सॉरी नंबर चेंज नहीं होगा और केस चेंज नहीं होगा। यू है तो यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सी लव्स मी, ओके। आई से टू हर आई लव यू। अब देखिए यहाँ पर से है, फिर से है, तो ये तो प्रेजेंट में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वही चीज़ होगा। आई टेल हर दैट आई लव हर, ठीक है, चेंजिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हर का हर। सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, तो सी सेज टू मी, सेज है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो सी टेल्स मी दैट। अब देखिए यहाँ पे बीच में मैंने डैट नहीं बोला हुआ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब से मैं ध्यान रखूँगा। सी टेल्स मी दैट सी इज़ हिज सिस्टर, कोई टेंस में चेंजिंग नहीं हुआ जहाँ जो यहाँ था, सॉरी। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो देखिए सेज है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका राम टेल्स मी दैट। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो राम का राम नहीं होगा, वहाँ पे ही आ जाएगा। आई है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन है तो उस ही राम के लिए ही आएगा।
और ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए तो वही चीज़ होगा, ही के कारण इज आएगा, ठीक है। और योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव मी, माई हो जाएगा, माई फ्रेंड, ओके। सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो सेज है तो फिर आपको टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सीता टेल्स मी दैट सी इज़ माई फ्रेंड। राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड, राम टेल्स सीता दैट, आई का हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो ही आ जाएगा, ही इज़, योर का हो जाएगा, योर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सीता, तो सीता के लिए हर आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, फ्रेंड, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम टेल्स सीता दैट ही इज़ हर फ्रेंड। सीता सेज टू राम आई एम योर फ्रेंड, तो सबसे पहले देखेंगे टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, मैं तो शुरू में बताया था, फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया तो टेल्स हो जाएगा, सीता टेल्स राम दैट सी इज़ हिज फ्रेंड, कैसे हो गया, आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार तो सी हो गया और इज़ आ गया, और योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव तो आपका सेकेंड पर्सन है योर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार राम है तो राम का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो हिज फ्रेंड, बहुत ही ईजी है। दे से टू मी वी हेल्प यू, से है प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा, टेंस चेंजिंग नहीं हुआ, टेंस में देखिए चेंजिंग नहीं हुआ अभी तक। दे टेल, से का टेल हो जाता है, मी दैट, वी है, वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन में आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो दे का क्या रहा हो जाएगा, दे ही होगा, ठीक है। और हेल्प यू, यू है सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी है तो यहाँ पे मी ही होगा, दे हेल्प मी। तो आपको समझना होगा कहाँ पे पॉजिटिव केस कहाँ पे चेंज हो रहा होता है, कहाँ पे नंबर चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर में हम लोग देखेंगे कि आई से टू देम, प्रेजेंट है ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हेल्प यू तो आई टेल देम दैट आई हेल्प देम, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। यू ऑलवेज से टू मी आई शैल हेल्प यू, देखिए ऑलवेज से है तो प्रेजेंट में तो आपका यहाँ पे फ्यूचर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्यूचर है तो यहाँ पे भी फ्यूचर रहेगा, टेंस में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे, जब यहाँ पे आपका मतलब सॉरी प्रेजेंट में रहे आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कोई भी टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। यू ऑलवेज टेल मी दैट, यू ऑलवेज टेल मी दैट यू विल हेल्प मी, अब मैं बता दूँ आई है सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट है यू तो यू हो गया, और फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, यू विल हेल्प मी। सेंटेंस को समझिए उसके बाद आपका ये कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि द बॉयज से टू द टीचर वी नीड योर हेल्प, से प्रेजेंट में तो यहाँ टेंस जो है वही टेंस इधर रहेगा। द बॉयज टेल द टीचर दैट दे नीड हिज हेल्प, वी है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है द बॉयज तो बॉयज वी आया है, वी है पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता है, वी है नॉमिनेटिव केस तो आपका द बॉयज़ का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, बॉयज़ है यहाँ पे द बॉय रहता तो ही हो जाता, बॉयज़ है तो दे हो गया, ठीक है। नीड, अब देखिए दे के साथ क्या लगता है V1 या V5,
V1 तो नीड का नीड रहा, बॉय आता तो नीड्स हो जाता। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ है तो दे आया, बॉय रहता तो ही आता तो यहाँ पे हो जाता V5, बट दे है तो नीड हो गया। ठीक है, अब योर क्या है, योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है ना। तो आपका और योर है सेकेंड पर्सन। यू देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हैं ना। आई जैसे बोलने वाला जो है आई, वी फर्स्ट पर्सन। मैं आपको टेंस अगर नहीं जानते हैं तो टेंस का टेबल में क्लियर किया गया है, फिर मैं बता देता हूँ एक बार। बोलने वाला में आई वी आता है तो फर्स्ट पर्सन वो हो गया। सेकंड पर्सन में सुनने वाला यू मतलब तुम या आप। थर्ड पर्सन मतलब किसी के बारे में बात हो रहा है, जैसे ही, सी, इट, एनी वन नेम या दे भी आता है। ठीक है, तो ये था। तो आपका योर सेकंड पर्सन में आएगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार टीचर है द टीचर, तो वहाँ पे द टीचर है। तो यहाँ पे आपका देखना होगा नीड, दे नीड हिज हेल्प। अब टीचर के लिए थोड़ा ना दे नीड टीचर हेल्प, यहाँ पे आपका योर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, योर है। योर है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो द टीचर है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा ना, ही तो नहीं आएगा, नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एक वो टीचर है तो ही का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। ये अगर आप समझ लिए तो बहुत अच्छी तरह से आपको कोई भी गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपको दोबारा सुनना है, दोबारा सुन लीजिए पीछे करके। वी से टू हिम वी आर योर हेल्पर्स। तो ये से है तो अभी तक टेंस में नहीं चेंजिंग होगा। वी टेल हिम दैट वी आर हिज हेल्पर। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अब सब्जेक्ट के अनुसार तो वी है। वी क्या है, नॉमिनेटिव केस, तो वी का नॉमिनेटिव केस वी ही होता है। अब यहाँ पे योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है हिम, योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये हिम का किस में आएगा, ही का कोई चीज़ है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव देखेंगे, हिम का होता है हिज। ठीक है, तो हिज आ गया, और हेल्पर्स का हेल्पर्स है, कोई टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स आई एम रेडी टू हेल्प यू। द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट ही इज़ रेडी टू हेल्प देम। अब देखिए यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार द टीचर है, तो द टीचर के लिए क्या आएगा, आई है, नॉमिनेटिव केस, तो द टीचर का नॉमिनेटिव केस होगा ही, क्योंकि एक टीचर है तो ही आएगा। अगर टीचर्स रहता तो दे होता यहाँ पे। और आई एम रेडी टू हेल्प यू, यू क्या है, यू नॉमिनेटिव केस में आता है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले उससे ये नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार द स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा है तो दे आना है, दे, बट यू क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, नॉमिनेटिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, यही चीज़ आपको समझना है, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे यू है, यू आपको देखना होगा इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ये है ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक है, नॉमिनेटिव केस नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस है यू, तो ये तो चेंज होगा इसके अनुसार, लेकिन इसका आपका ऑब्जेक्टिव केस ही लेना होगा। तो ये बहुत सारे हैं, तो दे यहाँ पे नहीं लिखाएगा, देम लिखाएगा। ठीक है, देम। ही सेज टू रीता आई लव यू एंड योर डॉग। तो यहाँ पे सेज है प्रेजेंट में, तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ही टेल्स रीता
दैट ही लव्स हर एंड हर डॉग। अब देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार तो ठीक है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रीता का आपका यू क्या है, दो चीज़ होता है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये क्या है, यू, और यहाँ पे एक योर है। योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके लिए आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, इसके लिए तो हर यूज होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है और नॉमिनेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे यू बोल रहा है तो ही लव्स हर, यहाँ पे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। हर होगा, यहाँ पे हर्स नहीं आएगा, प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गीता सेज टू रवि। अब देखिए यहाँ पे गीता सेज टू रवि, इफ़ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। तो सेज है ना यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे इफ़ यू हेल्प मी शैल, फ्यूचर आया तो फ्यूचर में रहेगा। गीता टेल्स रवि दैट इफ़ ही हेल्प्स, यहाँ पे देखिए यू हेल्प है, प्रेजेंट और फ्यूचर का कंबाइनिंग है, तो यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर का कंबाइनिंग है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का। दैट इफ़ ही हेल्प्स हर शी विल हेल्प हिम। अब ठीक है, बना तो लिया, लेकिन कैसे बनाइए देखिए, आपका से के बाद ऑब्जेक्ट था तो टेल्स हो गया, यहाँ तक तो इजी है, टू तो कोई हट जाता है, सेज टू का हो जाता है टेल्स। डैट, अब यहाँ से समझना है आपको, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर, मतलब हम लोग क्या देखते हैं, पर्सन को देखना रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यही सब चेंजिंग होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू है सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, रवि है तो रवि का ही आ गया, ठीक है। यू है नॉमिनेटिव केस तो नॉमिनेटिव केस रवि का ही हो जाएगा। और यहाँ पे है मी, मी किस, मी फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है गीता, तो यहाँ पे मी है, तो मी किसके अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा हर। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया था, पॉजिटिव एडजेक्टिव हर। तो देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे है, ये तो यू है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, योर मतलब एडजेक्टिव आ जाता है, यू मतलब आपका नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में आपका यू है तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है ये, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार रीता, तो रीटा का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। वैसे ही ठीक यहाँ पे मी है तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो गीता है तो गीता का आपका ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो गीता का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो गीता का फर्स्ट पर्सन, और आई क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस का क्या हो जाएगा, गीता का सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से मेरा पेन को और आवाज़ सुनिए तो इजीली समझ में आएगा। अब फिर यू क्या है, नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पे जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, बट हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार रवि, रवि का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ही सेज टू हर योर्स इज ब्लैक बट माइन इज वाइट, सेज है, टेंस चेंजिंग नहीं होगा इधर टेंस में। ही टेल्स हर दैट, अब देखिएगा
क्या बन गया, कैसे बन गया, मैं सब समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा इसे इरेज कर लूँ, इसे मैं समझाता हूँ। आपका हो जाएगा ही टेल्स हर दैट हर्स इज ब्लैक बट हिज इज वाइट। अब कैसे हुआ, तो देखिए योर्स क्या होता है, पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये होता है पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो केस और पर्सन चेंज नहीं होता है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन है, और सॉरी केस और नंबर चेंज नहीं होता है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन है। और योर आपका क्या हो जाता है सेकेंड पर्सन में, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हर है, तो हर से हमको मतलब नहीं है, ये तो पता चल रहा है हर है तो ही सी के अंदर आ जाएगा। बट ये है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, तो हर का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है, ठीक है। देख लीजिएगा टेबल में पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, ठीक है। तो हर्स आ गया, और हर्स इज होगा, ब्लैक होगा, बट होगा। अब देखिए माइन आया, तो माइन आपको पता रहना चाहिए कि ये किस में आता है, ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है। तो इसका जो चेंजिंग हो क्या होगा ना, वो भी पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, लेकिन माइन है, माई किसका, आई का, तो आई माइन फर्स्ट पर्सन में ही आता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट, और माइन क्या था, पॉसेसिव प्रोनाउन, तो ही का पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हिज, तो हिज आएगा, ठीक है। ख़त्म कहानी, बस इतना इजी है ना, इजी। तो चलिए आगे चलते हैं। द बॉयज से टू द टीचर वी कांट डू विदाउट योर हेल्प। तो इसका बन जाएगा क्या, फिर कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए से है, तो आपका टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। द बॉयज टेल, सेज का टेल हो गया, द टीचर दैट। अब देखिए दे कांट डू विदाउट हिज हेल्प, तो ये समझना है यहाँ से कैसे बना। तो देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है, बट वी होता है आपका नॉमिनेटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द बॉयज़, तो नॉमिनेटिव केस द बॉयज़ के लिए बॉयज़ है, तो प्लूरल है तो दे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, फिर आगे देखेंगे एक है योर क्या है, सेकंड पर्सन में आता है ये, ठीक है। योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और योर है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और योर है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे टीचर है तो ही, दे नहीं आएगा, इसके लिए ही आएगा, तो बट ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हीज। इतना इजी है ना, इजी। तो पूरा आपको देखना होता है कोई भी वीडियो, ठीक है, हमारे चैनल पे, हमारे वेबसाइट के लिए, ठीक है। ही सेज आई शुड हेल्प माई सेल्फ। अब देखिए सेज है, फिर इधर टेंस में छेड़छाड़ नहीं होगा। ही सेज दैट ही शुड हेल्प हिमसेल्फ। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि इससे शुड का, तो आप जानते हैं शुड कुड का चेंज नहीं होता है, शुड कुड उड का। तो देखिए आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस ही आएगा। हेल्प शुड हेल्प माई सेल्फ का, माई सेल्फ आपको देखना होगा, माई सेल्फ किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन माई सेल्फ होता क्या है, माई सेल्फ, तो ये एक इसको ये प्रोनाउन में भी आता है, एडजेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल सकते हैं आप। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज सेल्फ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव में आता है किसमें, ध्यान में नहीं, तो याद ध्यान रखना है ये आपका भी यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, तो ही के लिए आ जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और ये लास्ट आपका 5 है, उसके बाद आपको अपने खुद मेहनत करना होगा, हमारे टेलीग्राम पे पूछना होगा। देखिए
विल। अब यहाँ पर ये भी क्या है फ्यूचर में, और इससे भी बेहतर तरीका से आपको समझना है अकॉर्डिंग टू रूल्स सेपरेट। ठीक है, तो मैं तो यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ और कुछ रूल्स के थ्रू। तो आपको हमारे लेवल अप कोर्स परचेज करना होगा। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए राम विल और लेवल अप कोर्स का आपको नरेशन का भी एक पार्ट, हम लोग हर चैप्टर का एक पार्ट फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करवाते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे इंडिया गियर अप IGU पे जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपसे को पता, अच्छा मैं उसे लेवल अप के बारे में लास्ट में आपको बताता हूँ। राम विल से आई एम रेडी टू डू माई ड्यूटी। राम विल से दैट ही इज़ रेडी टू डू हिज ड्यूटी। अब मैं आपको समझा चुका हूँ ये सब। आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा है वही रहेगा। ठीक है, तो अब आपको बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपको देखना है। ठीक है, आपको इतना देर में पता चल गया होगा। ये टेंस का चीज़ को नहीं देखते हम लोग, सब्जेक्ट इधर इन्वर्टेड कॉमा में भी रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, प्रोनाउन रहता है, तो वो सबको ध्यान देंगे प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आई का हो गया ही, आई सब्जेक्ट के अनुसार, राम का ही हो गया, माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो आपका पॉजिटिव ही, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, सिंपल बात है। सीता विल से टू मी आई एम ready to help you. Sita will tell me that she is ready to help me. The boy says to me, we must help you and your father. तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेज है, सेज सब में वही चीज़ है। यहाँ पे आपको किसी भी टेंस में चेंजिंग नहीं करना होगा, बट आप लेवल अप में जाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको और मिलेंगे रूल्स, अलग से रूल्स वाइज समझाया गया है, और वहाँ पे MCQ भी मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है MCQ एक्सप्लेनेशन के साथ। एग्ज़ाम करंट एग्ज़ाम पैटर्न्स पे रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 10 द हिंदू वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। द हिंदू वर्ड्स के 10 वर्ड्स, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स के साथ। ठीक है, तो द बॉय से टू मी वी मस्ट हेल्प यू एंड योर फादर। द बॉयज टेल मी दैट they must help me and my father। बहुत ईजी है। I will say to her I love you and you love me। I will tell her that I love her and she love me। she loves me। सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में यू के लिए आता है V1, सी के लिए आता है V5। ये टेंस आप देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा। She says to me I did not cheat you, so you should believe me। He tells me that he did not cheat me, so I should believe him। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बहुत लेट हो चुका है। अब देखिए एक्सेप्शंस कुछ है यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे सार्वभौमिक, चिरंतन सत्य या सिद्धांत का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे एक एरर है, इसे मैं तुरंत उसे सुधार देता हूँ क्योंकि आपको PDF में एकदम करेक्ट मिले, एररलेस। ठीक है, तो जैसे देखिए ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर टोल्ड मी that honesty is the best policy। The teacher said the sun rises in the east and sets in the west। The teacher said that the sun rises in the east and sets in the west।
He remarked, a bad carpenter quarrels with his tools. He remarked that a bad carpenter quarrels with his tools. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है. ओके, रिपोर्टेड स्पीच है जैसा का तैसा, है ना. तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप हमारे IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाके सर्च में लिखिएगा, ये तो चैनल आ जाएगा, उसे सब ज्वाइन कर लीजिए. PDFs आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये वीडियो का, और आपको वहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं, कुछ MCQ मिलते हैं और डॉट्स. वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपको वहाँ पे उसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा. और हमारे लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ आपने कोर्स ख़रीदा हुआ है तो इसे आप इग्नोर करें. अगर आपने पहले से ख़रीदा हुआ है, नहीं ख़रीदें तो प्लीज़ 2 मिनट और रुक जाइए, आपका इंग्लिश करेक्ट हो जाएगा और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ बनाया हुआ है हमारे वेबसाइट पे indiagearup.com पे. वहाँ पे आपको नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे, एडजेक्टिव्स के 26 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे. ठीक है, और जिसमें कि आपको प्लस में वहाँ पे क्विज़ मिल जाएगा, आपको MCQ क्विज़ जो कि आप फ्री में दे सकते हैं. और क्विज़ कितना मिलेगा, नाउन्स एंड नंबर के 20 क्विज़ मिल जाएंगे और एडजेक्टिव के भी 20 क्विज़ मिल जाएंगे 2 सेट में. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टोटल गोल्डन रूल्स दे दिए. एक्स्ट्रा रूल्स आपको जब परचेज कीजिएगा तो नाउन्स एंड नंबर के नहीं मिलेंगे और एडजेक्टिव्स के भी नहीं मिलेंगे. बट 14 चैप्टर है तो 12 चैप्टर्स के और पूरे गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको. प्लस में जब आप हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिएगा तो हम लोग 50 क्वेश्चन 5 सेट में कम से कम देते हैं. तो नाउन्स एंड नंबर्स के आपको 3 और एडजेक्टिव के भी 3 जब खरीदने के बाद मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं वहाँ पे तो लिखा रहता है, आप देखिएगा हमारे वीडियो को, अगर वेबसाइट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा ये कैसे आप दे सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. आप जब हमारे वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पहले यहाँ क्रॉस का बटन आएगा, क्लिक कर दिए, या वेबसाइट पे डायरेक्ट जा रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए. एक पेज खुलेगा, उसमें अपना यूज़र नेम रख लीजिए अच्छा सा, और एक ईमेल आईडी अपना जीमेल का डाल दीजिए. पासवर्ड रख लीजिए, उसे लिख भी लीजिएगा, रिपीट पासवर्ड कर लीजिए. उसके बाद रजिस्टर कीजिए. फिर आपको यहाँ पे लॉगिन दिखाएगा, लॉग आउट का ऑप्शन. तो आप क्या कीजिए, फिर यहाँ पे 3 ऐसे बने रहते हैं लाइन, उस पर क्लिक कीजिए. तो ऑल कोर्सेज क्लिक करके फिर डेमो लेवल अप पे जाके आप टेक दिस कोर्स यहाँ पे आएगा हर ग्रीन कलर में, टेक दिस कोर्स पे क्लिक कीजिए. फिर क्विज़ सेक्शन में जाइए, आप क्विज़ दे सकते हैं. ठीक है, फ्री में, कोई कॉस्ट आपको कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ेगा. 40 क्वेश्चन. ठीक है, और आपको बता दें कि हमारे जो क्विज़ रहते हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न, करंट एग्ज़ाम पैटर्न और एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है. ठीक है, तो फटाफट आपको मैं बता दूं कि आपको जो हम लोग प्रॉमिस करेंगे, अगर नहीं आपको मिलता है तो 100% मनी बैक गारंटी और कोर्स का वैलिडिटी है 1 साल. ठीक है, तो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स. बेनिफिट क्या है, 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, 12 बेसिक चैप्टर मिलेंगे आपको. जो ये चैप्टर आप 12 को यहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ वेल सेटल्ड अच्छी तरह से एक जगह पे मिल जाएंगे. और ये 369 गोल्डन रूल्स आपको मिलेंगे. और कैसे, इतना रूल्स तो मिलेगा, ये सब चैप्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है उसमें. और हम लोग अपना लेवल अप IGU पे रूल्स अपलोड एक्स्ट्रा देते रहते हैं. ठीक है, और एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश जैसे ये देख रहे हो वैसे ही आपका लेवल अप भी कोर्स रहेगा. 50 MCQ रहते हैं हर चैप्टर के लिए, जिस पे अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाए अच्छा. और हमारे एक्सप्लेनेशन रहते हैं क्विज़ में, हर क्विज़ में. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला 10 द हिंदू वर्ड्स, आपको हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. और लेवल ऑफ IGU आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा जहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे नोट्स बनाने के लिए. ये जो चैप्टर, जो भी वीडियो, जितना लेक्चर होगा, वीडियो जितना भी होगा उसका आपको PDF मिल जाएगा.
और दिस द हिंदू वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे और डाउट्स आपका वहाँ पे क्लियर होगा। एक्स्ट्रा रूल्स मैनी मोड्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम लोग करते रहते हैं। सो ग्रैब इट नाउ just at 777 400 learners, फर्स्ट 100 लर्नर्स 777 में मिलेंगे आपको फर्स्ट 100 लर्नर्स को। फिर उसके बाद ये कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। सो बी ए फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, ग्रैब इट नाउ। गोल्डन रूल्स देखिए, नाउन्स एंड नंबर के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशंस के 42, कंजंक्शंस के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग के 37, टाइम्स एंड टेंस के 30, वॉइसेस के 31 एंड ये रहा नरेशन के 23 रूल्स के अनुसार। वहाँ पे एग्जांपल भी आपको मिलेंगे और प्लस क्विज मिलेंगे 50 से 52 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ठीक है। सो फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉल 9431992623 पे या 8539988579 पे। अगर कॉल बिजी बहुत बताए या नहीं लगे, ठीक है, तो आप हमें helpmeizu@gmail.com पे अपने नंबर के साथ रिप्लाई कर दें। बिजी बता रहा है तो ठीक है, तो हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।